नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस री एग्जाम की मेरी न्यू क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। मेरा माने सेकंड क्लास होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन लॉजिकल है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका, प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, मंजीत ने 22,000 रुपए में एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 3,000 रुपए खर्च कर दिए। मेरे बच्चों 22,000 रुपए की खरीदी है, 3,000 रुपए खर्चा कर दे तो उसे पड़ी कितने की? उसे 25,000 की। फिर उसने 12% लाभ के साथ बेच दिया। भाई सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, लाभ कब होगा? जब कम की खरीदेगा, ज्यादा की बेचेगा। भाई उसने 22,000 की खरीदी है, 3,000 उसकी मोटरसाइकिल की मरम्मत पे और परिवहन पे खर्च कर दिए। तो 22 की खरीदी, 3,000 खर्चा कर दिया, कितने की पड़ी? 25,000 की। और प्यारे बच्चों 12% लाभ पर बेच दिया। अब आगे चलें, यदि इसने 500 रुपये कम पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई यदि उसे 500 रुपये कम बेचता तो लाभ की बात करें कि लाभ क्या है। भाई क्वेश्चन है, भाई प्यारे बच्चों उसने खरीदी 22,000 की है, 3,000 डेंटिंग पे खर्च कर दीजिए, तो कितने की पड़ी है प्यारे बच्चों? 25,000 की। कितने की पड़ी है? 25,000। ठीक है भाई, 22,000 की खरीदी, 3,000 रुपये डेंटिंग पे खर्च कर दिए, तो कितने की पड़ी है उसे? 25,000 की। इसने कहा 12% लाभ पर बेच दिया जाए। भाई 25,000 का 12%, 25,000 का 12%, तो दो चीज़ों तो गायब हो जाएंगे। 3,000 कितना? 3,000। तो 25,000 का 12% कितना हो जाएगा? 3,000। अब 3,000 रुपये का लाभ कमा रहा है। भाई 3,000 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो पहले बच्चों बेच कितने की रहा है वो? 28। ठीक है, आसान था। भाई 22,000 रुपये की खरीदी है, 3,000 रुपये परिवहन पर खर्च कर दिए, तो कितने की पड़ी है सब? 25,000 की। उसने कहा 12% लाभ पर बेच दे। भाई 25,000 का 12% लाभ कितने का होगा? 3,000 का। भाई 3,000 रुपये का लाभ कमा दिया, तो बेची कितनी की उसने? 28,000 की। अब अगली लाइन है, भाई एक लाइन और है बच्चों इसमें। इसने कहा यदि इसे 500 रुपये कम बेचता, कितने रुपए कम बेचे? 500 रुपये, तो 28,000 की जगह कितने के बेचे? 27,500। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई लाभ प्रतिशत पूछा, भाई 25,000 रुपये की खरीदी है, अब 27,500 की बेच दी है, तो भाई कितने का लाभ कमाया? 2,500 का। किस पे प्यारे बच्चों? लाभ किस पे कमाया उसने? 25,000 रुपये। अब परसेंट के लिए कितना? 100, 2 0, 25 भाई, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? भाई फिर भी यदि प्यारे बच्चों 500 रुपये कम बेचे तो फिर भी कितने परसेंट का लाभ होगा? 10% का। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। कॉपी करेंगे, बट कॉपी करो, मुझे समझाओगे कुछ, कॉपी करते रहो, बिल्कुल स्लो स्लो समझूंगा क्वेश्चन, टेंशन लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉपी करो, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन लगे, एक का क्वेश्चन समझूंगा। पीडीएफ मिल जाएगी, तो मैं पीडीएफ नहीं करनी, बस सिर्फ सॉल्यूशन को भी करना। ओके बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। भाई क्वेश्चन था, मंजीत ने 22,000 रुपए में पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी और 3,000 रुपए का खर्चा कर दिया, तो प्यारे बच्चों पड़ी कितने की? 25,000 की। और उसने 12% का लाभ कमाया। भाई लाभ किस पे होगा प्यारे बच्चों? सी बुढ़िया सीपी पे। भाई 25,000 रुपए पे 12% का लाभ कितने का होगा? भाई मैंने परसेंटेज से 2 0 काट दी थी प्यारे बच्चों। भाई 3,000 रुपए का लाभ, भाई 3,000 रुपए का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने की बेटा? 28,000 की। उसने एक लाइन में कहा था यदि इसे 500 रुपये कम बेचता तो कितने की बेचता? 27,500 की। तब लाभ ही होगा यहाँ नहीं। भाई 25,000 की खरीदी है, 27,500 बेची, क्या रुपये का लाभ? गुड़िया 2,500 का किस पे भैया? 25,000 रुपये। कितने परसेंट का? 100, तो क्या परसेंट का लाभ होगा बेटा? 10%। चले, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़िया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई एक वस्तु को बेचने के बाद यह पाया जाता है कि लाभ वस्तु के क्रय मूल्य का 20% है। लाभ जो है गुड़िया वस्तु के क्रय मूल्य का कितना है? 20% है। यदि विक्रय मूल्य को समान रखा जाए और क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा बेटा? अच्छा क्वेश्चन गुड़िया। बेटा छोटा क्वेश्चन है। वंस
एक वस्तु को बेचने के बाद यह पाया गया, बेचने के बाद में छोटू मेरे भाई विनेश, लाभ वस्तु के क्रय मूल्य के 20% के बराबर है। लाभ जो है भाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भैया, लाभ जो है वस्तु के क्रय मूल्य का कितना है 20%। यदि विक्रय मूल्य को समान रखते हुए, विक्रय मूल्य को कैसा रख दें, समान रख दें, ठीक है भैया, क्रय मूल्य में 10%, यानी विक्रय मूल्य जितना पहला था उतना ही कर दें, और गुड़िया क्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि कर दें, तो लाभ विक्रय मूल्य पर, भाई ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जो लाभ पूछा विक्रय मूल्य, ये इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य पर नहीं पूछा लाभ, लाभ किस पे पूछा, तो लाभ विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत होगा। अब लाभ किस पे पूछा बेटा, विक्रय मूल्य पे। चलते क्वेश्चन, भाई इसने कहा गुड़िया, भाई लाभ जो है क्रय मूल्य का, भाई प्रॉफिट जो है सीपी का कितना 20%, बेटा 20% मतलब 20 रुपये से बताइए भाई, हम 12 यहाँ का वृद्धि है 20% में, तो 100 रहने दो, तो प्रॉफिट 20 का और सीपी कितना गुड़िया 100 का। भाई 100 रुपये की खरीदी है, 20 रुपये का लाभ कमा रहा, तो गुड़िया बेचेगा कितने का, 120 का, ठीक है बेटा। भाई 100 रुपये की खरीदी है, 20 रुपये का लाभ कमाया, तो बेचेगा कितने का, 120 के। अब इसने कहा भाई क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दे। बेटा वृद्धि किस में करे, क्रय मूल्य था कितना बेटा, क्रय मूल्य था आपका 100 पे 10% की वृद्धि कर दे, 100 पे 10% की वृद्धि 10 रुपये की। अब सीपी कितना हो जाएगा 110 रुपये, कितना हो जाएगा बेटा 100, ठीक है, क्रय मूल्य पर 10। लेकिन इसने कहा विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य पहले भी कितना बेटा 120, अब भी कितना रहे 100, यानी विक्रय मूल्य बेटा, ये लाइन बेटा, यानी विक्रय मूल्य जितना पहले था उतना ही विक्रय मूल्य अब रहे। इसने कहा वृद्धि जो करे बेटा किस पर करे, क्रय मूल्य पे, 100 का 10%, 10 की वृद्धि 110। अब इसने पूछा लाभ क्या होगा, भाई 110 की खरीदी है, 120 की बेचती है, तो क्या रुपये का लाभ बेटा, किस पे भैया 120 पे % के लिए 0 से 4 से क्या बार भैया 25, 4 किया 12, तो कितना भैया 25/3% का क्या होगा लाभ। और ऑप्शन क्या होगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन को, यानी 25/3% का क्या होगा लाभ। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी करें। इसने कहा अब क्या लाभ, लाभ कहा था बेटा, ये इंपोर्टेंट था, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो कितना होगा भाई 25/3%। यदि क्रय मूल्य पे करता तो कितना रखते हैं 110, लेकिन उसने कहा लाभ विक्रय मूल्य का कितने %, तो कितना % भैया गुड़िया बेटा 25/3%। समझा तो बेटा। इसने कहा लाभ जो है क्रय मूल्य का 20%, तो भाई प्रॉफिट कितना होगा, मनीष प्रॉफिट होगा बेटा 20, और सीपी कितना होगा 100। इसने कहा भाई 100 रुपये की खरीदी है, 20 रुपये का लाभ कमाना था, बेच कितने की रहा है, आसान है भैया। अब इसने कहा विक्रय मूल्य समान रहे, यानी जितना विक्रय मूल्य पहला था उतना ही बढ़े, क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करता है, 100 में 10 की वृद्धि होगा 110। अब इसने कहा लाभ जो है विक्रय मूल्य का, भाई 110 की खरीद रहा है, 120 की बेचा, क्या का लाभ 10 का किस पे 120 पे, तो भाई विक्रय मूल्य तो नीचे लाएं कितना 25/3%। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक दुकानदार एक किताब को 60% हानि पर बेचता है, यदि उसे पुस्तक को 150 रुपये अधिक बेचना हो तो 30% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करके वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा, भाई जब 60% हानि पर बेच रहा, एक दुकानदार एक किताब को 60% हानि पर बेच रहा है, यदि उसे 150 रुपये अधिक खरीदता तो क्या % की हानि होती है 30 की। उसने कहा 20% का लाभ अर्जित करे, तो उसका एसपी पूछा है, भाई वहाँ हानि कितने % की 60 की, वहाँ हानि कितने % की, वहाँ अंतर कितने का बेटा 150 का, यहाँ अंतर कितने का 40%। ठीक है भाई सेम हानि जब ये अंतर है तो एक सेम है, हानि घटेगी, लाभ घटेगा, लाभ हानि जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ अंतर है भैया। अब काटो बेटा 20 दूनी 40, सॉरी बेटा 20 नहीं घटे, 0 से 0 काटना है, यानी 4% बराबर कितना 15 है। अब मुझे बढ़ाना कितना है 25, गलती हुई है
अच्छा यहाँ 30% था भैया, 30%, ये 30%, सॉरी यहाँ कितने परसेंट हानि थी? 30%। वहाँ 150%, 150 अधिक है कितने की, कितने का अंतर है? 30%। अब 30 पंजे 1% बराबर कितना होता है? 5। अब परसेंट में प्लीज अपने आप में कितना होता है? 100। तो 100% बराबर 100% बराबर 500। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500। इसने कहा यदि 20% अधिक लाभ अर्जित करता भैया, भाई 500 का 20%, 0, यानी क्या रुपए का लाभ? 100 का। 500 की खरीदी है, 20% यानी 100 का लाभ कमाया, तो बीच का कितने का बेटा? 600 का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 600। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी को भी। बस थोड़ा स्पीड से करते हैं, समझने में टाइम लगेगा। समझो बेटा? भाई एक दुकानदार एक किताब 60% हानि पर बेचता है। बेटा क्या परसेंट हानि पर बेचता है? इसका मतलब ज्यादा खरीद रहा है, कम की बेच रहा है। उसे पुस्तक को 150 रुपये अधिक, देखो बेटा यहाँ अधिक और कम का मतलब अंतर है। यदि वो 150 रुपये अधिक बेचता तो 30%, 60% की जगह कितने परसेंट की हानि? 30। वहां तक 150 का, यहाँ हानि हानि का अंतर कितने का? 30% बराबर 150, 1% बराबर 100% बराबर, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपये। यदि उस पर 20% लाभ दिया जाए, भाई 500 का 20% क्या रुपये का लाभ है? 100 का। 500 खरीदिए, 100 का लाभ दोगे, बीच के कितने? 600। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन एक दुकानदार 40% की हानि पर एक किताब बेचता है। यदि उसे पुस्तक को कितने रुपए अधिक बेचे बेटा? 120 में। तो 10% की हानि, 10% का लाभ। भाई यहाँ 40% की हानि है, यहाँ कितने परसेंट की हानि है? कितने परसेंट? वहां तक कितने का? 120 का। यहाँ तक कितने का? 30। 30 चौका 1% बराबर 4%, में अपने आप में कितना होगा? 100। तो 100% बराबर 400। वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा? 400। इसने कहा है कि 10% लाभ कमाए भैया। भाई 400 का 10%, आसान है। 400 का 10% कट जाएगी, तो क्या रुपए का लाभ? 40 का। और 400 सीपी था, तो एसपी कितना होगा? 440। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बी। ओके। चलो भैया, हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट 2100 रुपये 3150 में खरीदी। एक खरीदी 21 की, एक 3150। पहली को K% लाभ पर, दूसरी को K%। उसने पाया कि दोनों के विक्रय मूल्य समान। बेटा दोनों के विक्रय मूल्य, ये इंपोर्टेंट, दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान। अब K का मान, भाई दोनों के विक्रय मूल्य कैसे बेटा? समान। भाई जब दोनों के विक्रय समान है, ये तो बता रखा बेटा। चलो जब दोनों के विक्रय कैसे हैं? समान, SP1 बराबर SP। जब SP पूछो CP और प्रॉपर्टी उस परसेंट, तो क्या सूत्र है भैया? चलो बेसिक ही बता दें। यदि SP पूछो तो क्या है? CP गुना 100 प्लस माइनस प्रॉपर्टी या लॉस परसेंट अपॉन 100। ये तो आपका भाई करो। पहले का CP कितना बेटा? 2100। पहले का क्या दिया है? पहले का K% लाभ, तो 100 प्लस K अपॉन 100। दूसरे का SP कितना दिया भैया? 3150। दूसरे की क्या है? हानि 100 माइनस, कट जाएगा 0 0। आसान है भाई, सिर्फ कैलकुलेशन बेटा करो भैया। कितना हो जाएगा? 21,210 के 31,500 315। ठीक है बेटा। माइनस के इधर किस चीज हो जाएगी? प्लस के कितने? 525 के
ठीक है, प्लस के इधर आगे किस चीज़ को जाएंगे माइनस के, तो 31,500 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे 10 500 बच जाएंगे, कितने बचेंगे भैया भाई 31,500 में से कितने घटा टूटा 10 500 बचेगी ना भाई, क्या बार कटेगा 20 पंजे 100, लगभग 20 पंजे, तो के बराबर कितना, तो किसी वैल्यू कितनी होगी आपकी 20 को, ठीक है ना भाई। 525 से 10,500 कितनी बार कटेगा, क्योंकि ये 20 पंजे 100 समथिंग है, तो क्या बार कटेगा 20 बार, तो के की वैल्यू कितनी है 20। भाई कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों बेसिक भी करने पड़ेंगे, ऐसी बातें भाई इसने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों को विक्रम मूल्य समान, विक्रम मूल्य दे जब सीपी देगा प्रॉपर्टी या दोस्तों ये चलो भैया, चलो भैया उठिए, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यदि कुल वस्तुओं का 60%, कुल वस्तुओं का भाई परसेंट में 60 तो 100 मान लो ना, कुल वस्तु कितनी मान लो 100, कुल वस्तुओं का 60% 20% हानि पर शेष 100 का 60%, 60 यूरो का शेष कितना बचा 40, वो 5% लाभ पर बेची, तो कुल हानि कितनी बेची, हानि बेची क्या पूछा, तो 100 का 60% 60 वो है 20% हानि पे, 100 का 20% 6 दूनी कितने की होगी हानि 12 की होगी भाई, 100 का 60% कितना होगा 60 भाई, 100 का 60 जो है 20% हानि क्या होगी 12 की, अब शेष कितना बचा 100 में 60 यूरो को 40, वो क्या परसेंट लाभ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा भैया 20 दूनी 40, यहाँ क्या होगा 2 रुपये का भाई। टोटल की बात करूँ भाई, टोटल की बात करूँ यहाँ 12 रुपये की हानि है, यहाँ 2 रुपये का लाभ, तो हानि ज़्यादा लाभ ज़्यादा है, क्या रुपये की 10 की। अब टोटल वस्तु कितनी मानी है मैंने 100, तो भैया टोटल कितनी 100, तो परसेंट बनाने के लिए 100, तो क्या परसेंट की हानि होगी, टोटल का होगी 10% की हानि, ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका A, तो कुल वस्तु पर 10% हो गया। तो कुल वस्तु पर मेरे बच्चों 10% की हानि, बताओ बेटा भाई कुल वस्तु, भाई कुल वस्तु मैंने 100 मान ली, क्योंकि इसने कहा कुल वस्तु का 60%, तो कुल वस्तु 100 का 60% 60 और 20% है भाई, 60 का 20% हानि क्या की 12 की, अब शेष 100 में से 60 यूरो की शेष बची कितनी भैया 40, वो 5% लाभ भाई, 40 का 5% लाभ क्या रुपए का 2 का भाई, वहाँ 12 रुपए की हानि है, 2 रुपए का लाभ है, तो क्या रुपए की हानि जाते हैं 10 की, किस पे भैया 100 पे, तो कितने परसेंट 10%। क्वेश्चन नंबर 7, 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 10% तो x का मान क्या है, 44 वस्तुओं का CP x वस्तु के SP के बराबर, तो CP अपूर्ण क्या हो जाएगा बेटा SP, x बटे कितना हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है मेरे बच्चों 10%, x का मान पूछा है, x क्या आपका CP भाई, CP पूछा है, क्या पूछा है CP पूछा है भाई, जब ये SP 44 दे रखा भाई 10% लाभ है, यानी 100 की खरीदा है, 10% का लाभ 110 बराबर 44, 11 चौक 44, 10% बराबर, अब बनाना कितना बेटा 100% बनाएंगे, 10 की गुना 10 दही 100, 10 चौक 40, तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 40 होगा, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य कितना भाई आसान है, x क्या मान लिया CP मान लिया, जब SP गिवन हो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब तब CP निकालना था भाई, 44 की बेच रहा है, 10 का लाभ कमा रहा है, तो खरीद कितने की रहा है प्यारे बच्चों 40 की भाई, 10% लाभ कमाया, देख लो भाई 40 का 10% 4 रुपए का लाभ है, 40 की खरीद के 4 रुपए का लाभ कमा के बेटा बेच कितने की रहा है 44 की,
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। भाई 15 रुपए की 10 खरीद दी हैं और 40 रुपए की 16 बेच दी हैं, तो पहले बच्चों लाभ प्रतिशत कितना? भाई 15 रुपए की 10 तो खरीद दी थी सी, ठीक है भैया, 15 ये तो कहा था भैया, और भाई 40 रुपए में कितनी बेच दी हैं? 16 बेच दी। भाई 15 रुपए की 10 खरीद दी हैं और 40 रुपए की 16 बेच दी हैं, तो लाभ पूछा। भाई सिंपल सी बात है, जब लाभ कहा इसका मतलब कम की खरीदी हूँ ज्यादा की बेची हूँ। भाई इनकी गुना 16 और 15 की, 15 छिक्का 90, 15 का 240, यहाँ तक 40 है 400। इसका मतलब भाई 240 की खरीदी है। भाई ये वाली मल्टीप्लाई नीचे जाना है, 15 गुना 16 कितना हो 240, बेटा 40 गुना 10 कितना हो 400। 240 की खरीदी, 400 बेची, कितने का लाभ कमाया? 160 का। कितने का लाभ कमाया? 160 का। और किस पर? जो ये मल्टीप्लाई वो संख्या नीचे ले जानी है। ये कितना? 15 गुना 16 240। परसेंट के लिए कितना बोलो बेटा? 100। 80 दूनी 160, 80 दिया, यानी 200/3%। इसका मतलब भाई ऑप्शन से चलें 66.67%। 66.67 ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। भाई आसान है, 15 रुपए की 10 खरीद रहा है और बुढ़िया 40 रुपए की 16 बेच रहा है, तो 15 गुना 16 कितना हो 240, 40 गुना 10 कितना हो 400। भाई 240 की खरीदी है बुढ़िया और 400 रुपए की बेच दी है। बेटा लाभ क्या रुपए कमा? 160 का। लाभ और हानि किस पे होगा भैया? ये वाला जो 240 पे, तो 100% का, तो 66.67 का क्या होगा बेटा? लाभ होगा। ओके, ओके बेटा। क्वेश्चन 30 दर्जन, एक दर्जन में 12 है तो 30 में कितना हो जाएगा? 360। भाई एक दर्जन में कितनी संख्या हो? 12 है, तो 30 में कितनी हो जाएगी? 360। भाई एक दर्जन सुपारी 14,400 रुपए में खरीदी, सुपारियों को 250 रुपए में 5 सुपारी की प्रति की दर से बेच दिया जाए। क्या कर दिया जाए भैया? बेच दिया जाए। तो बेचा गया लाभ अर्जित क्या होगा भैया? बेचा हुआ भाई, यानी 360 सुपारी को 14,400 में खरीदा। कितनी में खरीदा भैया? भाई 14,400 में 360, 14,400 की कितनी? 30 गुना 12 करना भैया। चलो 12 3 से क्या बात? 40। कितने की खरीदी है? 40 की खरीदी है। अब इसने कहा 250 रुपए, ये जो सीपी है ये क्या बेटा? 250 की 1.5, तो कितने की बेची भैया? 50 की। भाई 40 की खरीदी है, 50 की बेच रहा है, तो क्या का लाभ कमाना है? 10 का। अर्जित लाभ कितना भैया? 12 दिया, कितने का भैया? 36। कितने का ऑप्शन लग जाएगा आपका? भाई 40 50 कितने का? 10 का। बटे में तो ये वाली संख्या जाएगी 30 गुना 12। तो कितने का लाभ हो जाएगा? 3600 को। चले तो आसान होगी। क्वेश्चन, एक विक्रेता में 10 रुपए की 10 रुपए में 6 केले खरीदता है और 6 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि हो? ये पूछा भैया। भाई 10 रुपए के तो भैया 6 खरीद रहा है और भैया 6 रुपए के कितने बेच रहा है? 4 बेच रहा है। 10 रुपए के 6 खरीद रहा है तो भैया 6 रुपए के कितने बेच रहा है भैया? 4 बेच रहा है। 6 रुपए के 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 चौक 40,
10 छिंग 6 छंग 36, तो 40 के खरीदे 36 के बेचे, कितने की हानि है? 4 की। और हानि किस पे भाई? ये वाला 10 चौक 40, 10 चौक 40 परसेंट के लिए 100, 4 ढाई 40, 10 ढाई 100, तो क्या परसेंट की हानि? 10% की। ऑप्शन क्या होगा भैया? भाई 10 चौक 40 6 छंग 36, 40 की खरीदी 36 की बेची, क्या की हानि? 4 की। 40 पे कितने परसेंट की? 10% की। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। तो 40 की खरीदी 36 की बेची, 4 की हानि, 40 पे क्या परसेंट की बेटा? 10% की हानि। चले भैया, अच्छा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति ने 8 सेव 34 रुपए में खरीदे, उसने 12 सेव 57 रुपए में बेच दिए। 45 का शुद्ध लाभ कमाने के लिए कितने की सेव बेचे? भाई 45 रुपए का लाभ क्या रुपए का कमाना? 45 रुपए का शुद्ध। बढ़िया। चलो 8 में कितने हैं? 34 हैं। और 12 में कितने हैं भैया? 8 रुपये, 8 सेव 34 में और 12 सेव 57 में बेच दिए। ये रुपए भैया क्वेश्चन रखे हैं। यहाँ 8 सेव 34 रुपये में बेच दिए। 8 सेव कितने के बेच दिए? 34। ठीक है। यहाँ 12 सेव कितने के? तो भैया भाई दर बना लो। 2 से 4, 2 से 17, 3 चौक 12, 3 से 19। भाई 4 में कितने? 17 और 4 में कितने? 19। यहाँ कितने का लाभ है? यानी अवधि को 2 का लाभ है। 2 का लाभ है कितने रुपए पे? 4 पे। 1 पे कितने का होगा? 2 रुपए का होगा। 45 का शुद्ध लाभ, तो 45 कम 45, 45 दूनी 90। क्या रुपये का लाभ होगा? तो 45 में 90 का लाभ। वो थोड़ा क्वेश्चन उल्टा था भाई। 8 के 34 है, 12 के 57 है, तो भैया 4 के 17 हो गए और 4 के 19 हो गए, तो कितने बढ़ गए यहाँ? 2। यहाँ 4 बराबर 2 बराबर 2 में 4 बढ़ गए, 1 पे 2 बढ़ गया, तो 45 पे कितने बढ़ गए भैया? 90। तो भैया 45 का शुद्ध लाभ कमाने के लिए कितने के बेचेगा वो? 90 रुपये। ओके। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल गया बस। ठीक है भैया। तो कितने का भैया शुद्ध लाभ? कितने के पीछे भैया? लाभ कमाने के लिए कितने के पीछे भैया? 90। चले भैया, क्वेश्चन में छोड़ दो भैया। हमें ये नहीं पता दर कौन सी है, रुपये कौन से हैं। क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। 64 में 40, अच्छा 64 रुपये में 60 बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% लाभ होगा नहीं, 36 में कितने बेचे? इसकी समझ भाई। 64 रुपये में ये रुपये है भैया, 60 बेचे और 36 रुपये में कितने बेचे? जो समझ में आ रहा होगा भाई। रुपये कुछ नहीं करना भैया, रुपये बटे दर। क्या फिक्स कर लो भैया? रुपये बटे भाई। 64 रुपये में कितने बेच रहा है? 60। तो कितने परसेंट का लाभ है? 25 का 125। ठीक है बेटा, समझ लीजिए। इसने कहा 36 रुपये में कितने बेचे, मैंने माना x बेचे, तो कितने परसेंट का, कितने परसेंट की हानि? 40 की 60। भाई 64 रुपये में 60 बेच रहा हूँ, तो 25% की लाभ 125। और 36 रुपये में कितने बेचे? 40% की हानि। 100 में 40 गया 36। भैया बाहर बाहर क्यों ना बेटा, अंदर अंदर की क्यों? 64 गुना x बटे 60 गुना 36। 5 से देख लो 25 बार, 5 से क्या बार बेटा? 12 बार, यानी 25 बटे 12
25 बटे कितना हो जाएगा, बार कैलकुलेशन इतना है, 12 तिया 36, 12 तिया 36, क्या क्वेश्चन सब क्वेश्चन गलत रखे। भाई 12 तिया 36, ये भी कर रहा हूँ, चलो उल्टा कर लें, 64 की यहाँ 60 कर दें, यहाँ 64 कर दें, 12 तिया 36, 3 से क्या बार 20 बार, 20 बार, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 से 16, 16 पंजे 80 आ रहा नहीं है, तो इसका मतलब 60 में 60, 64 रुपये में 60 रुपये बटे 10, सारे क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए, सब क्वेश्चन। ये तो दिक्कत है वीडियो अपना देखने का भाई, 60 बटे 64, 36 बटे, ये पूछा है, अगर पूछा है वहाँ कितने परसेंट का लाभ है, 25 का 125, वहाँ कितने परसेंट की हानि, 40 की, तो 60, 5 से 25 बार, 5 से 12, ठीक है, बाहर भागी हूँ अंदर, अंदर 64, 60 गुना x बराबर 64 गुना 36 बराबर कितना भी है, 25 बटे 12, आसान है, 12 तिया 36, 3 से क्या बार भी है 20 बार, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 से 16, 16 पंजे 80, तो 36 रुपये में कितने बेचे हो, 80 बेचे, ऑप्शन क्या होगा आपका देखिए। चलो भैया बेटा, यानी 60 रुपए में 64 बेच रहा है, 60 रुपए में कितने बेच रहा है, 64, ये सारे ऐसे कर दिए 10 रुपए की। चलो भाई 10 रुपए में 12 की दर से केले खरीद कर 10 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, तो लाभ होगा या हानि, 10 रुपए में 12 केले खरीद रहा है और 10 रुपए 12 रुपए में 10 बेच दिए, भाई 10 रुपए में कितने खरीदते हैं, 12, और 12 रुपए में कितने बेच दिए जाए, 10 ढाई 100, 12 वाली में 144, भाई 100 के खरीदा 144 का बेचा, कितने का लाभ है, इस पे भैया 100 पे परसेंट के लिए 100, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 44% का। भाई 10 रुपए के 12 की दर से खरीद रहा है और 12 रुपए के 10 की दर से बेच रहा है, तो भैया 100 के खरीदे 44 के बेचे, 144 के बेचे, क्या का लाभ, 44 का किस पे, 100 पे, तो कितने परसेंट का लाभ, 44 का, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। भाई आसान था, 10 ढाई 100, 12 बारी में 144, 100 के खरीदे 144 के बेचे, क्या का लाभ, 44 का, 100 पे कितने परसेंट का भैया, 44% का, ओके बेटा। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, इसने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 39 रुपए, यदि उस वस्तु का लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है तो वस्तु का लागत, भाई लागत मूल्य होता है बच्चों वस्तु का विक्रय मूल्य, इसने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, भाई वस्तु का विक्रय मूल्य बेटा कितना गिवन है, भाई वस्तु का यानी क्रय मूल्य जो है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, यानी जितने रुपए का प्रॉफिट, सॉरी मेरे भाई, जितने रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट क्या है, लाभ है। भाई मैंने माना 10 रुपए क्रय मूल्य है तो 10% लाभ, यानी जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, और मेरे बच्चों एसपी कितना लाना, 39, और यदि मैं बात करूं, चलो ये मान मैंने सीपी वस्तु का कितना माना, 30, भाई सीपी मैंने कितना माना वस्तु का 30, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, 30, क्योंकि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है भैया। अब बोलिए 30 रुपए की खरीदी है और 30% का लाभ कमा रहा है, 30% मतलब बेटा बटे 0, तो 3 के 9 रुपए का लाभ कमा रहा है, कब 30 रुपए की खरीद रहा है, तो 9 रुपए का लाभ कमा के बेचेगा कितने, 39 आगा नहीं आगा, कौन सा ऑप्शन आया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 30 है ना, इन्हें कहा वस्तु का विक्रय मूल्य 39 लाना, ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए लिया है, यानी जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट परसेंट हो। भाई मैंने माना वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए है और वस्तु का प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 30, तो 30 पे 30% का लाभ,
क्या रुपए का लाभ होगा? 9 का। भाई 30 की खरीदे, 9 का लाभ कमा के बेचेगा कितने का? 39 की। 39 किसका है? ऑप्शन आपके डी से। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 39 रुपये। ठीक है भैया, हो गया। तो भैया वस्तु का विक्रय मूल्य 39 कौन सा ऑप्शन का है? चले भैया 16 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 21 रुपए। उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय। भाई इसने कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 21 रुपए का बेच रहा है, उसे उतने की हानि हो रही है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी जितने का क्रय मूल्य उतने की हानि परसेंट, तो वस्तु का क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य ऑप्शन से होगा। भाई यदि बात करूं मैं जीरो वाली संख्या, जीरो वाली आसान है भैया। भाई यदि मैं ऑप्शन डी लूं, क्या ले बेटा? डी लिया। भाई मैंने माना पहले वस्तु का सीपी 30 रुपए है, चलो भैया वस्तु का सीपी कितना? 30। तो लॉस परसेंट भी कितना होगा बेटा? 30। तो 30 रुपए की है और 30% की हानि कमा रहा है। क्या रुपए की हानि बेटा? 9 रुपए की। भाई 9 रुपए की हानि कब हुई है? जब 30 की खरीदी, 9 की हानि कमाएगा, तो बेचेगा कितने का? 21 की। तो एक बेटा होगी। चलो अब भैया यदि मैं वस्तु का सीपी कितना मानूं? दूसरा 70। वस्तु का सीपी कितना मानूं बेटा? 70। तो लॉस परसेंट भी कितना होगा भैया? 70 ही तो होगा भैया। अब भाई 70 रुपए खरीदी है, 70% की हानि कमा रहा परसेंट, तो 49 की हानि कमाई है। भाई 49 की हानि कमाई है बेटा। खरीदी कितने की है? 70 की। तो भैया बेचेगा कितने की? भाई यदि हाँ इसकी बात करूं, 30 रुपए की खरीद रहा है जब भी विक्रय मूल्य है 21 रुपए, 70 रुपए खरीद रहा है जब भी विक्रय मूल्य है 21 रुपए। बेटा 30 रुपए की खरीदी है, 30% की हानि, तो 9 रुपए की हानि कमा के बेचेगा कितने के? 70 रुपए खरीदी, 70% की हानि, तो बेटा बेचेगा कितने का? 21 का। दोनों से 21 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ओके बेटा, ओके बेटा सभी का। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम खरीदता तो 5 रुपए कम बेचता। 20% कम खरीदता, ठीक है भाई। क्वेश्चन है एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम खरीदता और 5 रुपए अधिक बेचता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या? वस्तु का क्या पूछा बेटा? क्रय मूल्य क्या है? सीपी और एसपी। इसने कहा एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, ज्यादा होगा चलो बस, ठीक है भाई। मैंने माना 100 की खरीदा है, 20% लाभ कितने की बेच सकता है? 120। यदि वो 20 कम खरीदता, 100 की जगह कितने खरीदता भाई? 20% कम यानी 80 की खरीदता और 5 रुपए कम बेचता, तो 25% का लाभ। लाभ किसको होता? सीपी पे 80 का 25%, 25 25 चौका 100, 4 से क्या बार 20, तो 20 रुपए का लाभ कमाता। 80 की खरीदी है, 20 का लाभ कमा के बेचेगा कितने का? भाई इसने कहा बेटा लैंग्वेज अच्छी है, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। मैंने माना सीपी कितना माना? 100 की खरीद रहा है, 20% लाभ कमा के कितने की बेच रहा है? 120 की। इसने कहा यदि वह 20% कम खरीदता और 20% कम खरीदता, 5 रुपए कम बेचता। भाई 20% कम, 100 की जगह कितने खरीद रहे हैं और वहाँ 5 कम बेचे, तो कितने % का लाभ हो रहा? 25 का। 80 भाई लाभ हो रहा नहीं सीपी पे। अब 80 पे 25% का लाभ क्या रुपए का? 20 का, यानी 80 की खरीद रहा है, 20% का लाभ कमा के, 25% का लाभ कमा के बेच कितने की रहा है? 100 की। यहाँ अंतर कितने का बेटा? अब वहाँ अंतर कितने का दिया है? वहां से क्या बार कटेगा? बेटा बनाना कितना है मुझे? 100 बनाने के लिए कितनी गुना कर दूं यहाँ? 25 की, तो 25 चौका 100, 25 एकम 25, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 25 को। अच्छा क्वेश्चन। तो जो वस्तु कितने के पैर बच्चों? वो वस्तु 25 रुपए की। भाई एसपी भी निकाल सकता हूं,
अंतर भी, लेकिन पहले बच्चों एग्जाम टाइम में ज़्यादा नहीं कराना भाई, आसान है। इसने कहा एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है भाई, 100 मान लिया सीपी। जब प्यारे बच्चों मैंने सीपी 100 माना तो सी की वैल्यू निकाल लूंगा भाई, 100 माना 20% लाभ 120 की बेच दिया, 20% कम यानी 100 की जगह 80 खरीद लिया, 5 कम बेचे तो 25% का लाभ, 80 पे 25% का लाभ क्या होगा 20 का, तो बेच कितने की रहा 100 की, वहाँ 120 की बेच रहा है 100 की बेचा, कितने का अंतर है 20 का, वहाँ अंतर कितना 5, 20 बराबर 5, 5 चौकी 4 बराबर है। फिर बच्चों बनाना कितना है मुझे 100, तो 100 बनाने के लिए किसको 25, 25 चौका 100, 25 ही कम 25, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा, चले भैया हो बेटा अगले क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है भैया, एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर एक पुस्तक को बेचता है, 10% लाभ भाई, ये नहीं पता खरीद कितने की जाओ, जब परसेंटेज में कितना मानूं सीपी में 100 मानूं बेटा, जब सीपी मानूंगा तो बाद में सीपी की वैल्यू निकाल लूंगा। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक को बेचता है यदि वह उसने पुस्तक 4% कम खरीदी, यानी 100 की जगह कितने की 4%, 4 कमी यानी 96 की, और 6 रुपये अधिक बेचती, ध्यान से कितने का प्यारे बच्चों 6 अधिक बेचता है, तो 18 से 3/4% अधिकतम लाभ होता है पुस्तक का। लागत में होता है वस्तु का क्रय मूल्य। भाई सीपी और एसपी भाई 10% लाभ पे बेच रहा तो 100 की खरीद रहा है, तो लाभ पे 10% लाभ कितनी बेच रहा है 110 की, ठीक है। इसने कहा 4% कम यानी कितने खरीदा 96 की, और कितने की कम बेच अधिक बेचा 6 की, तो 96 का 18 से ही 3/4, 18 चौक 72 की 75/4% का 100 नीचे, ठीक है भैया, परसेंट का 100 नीचे, 25 30 75, 25 चौको 4 चौक 16 कम 6 में 36 18, क्या रुपये का लाभ 18 का भाई, 96 खरीदी 18 का लाभ 8 से 14 9 एक, अच्छा सॉरी 8 से 14 9 10 11 114, यहाँ बेच कितने की था 114, यहाँ तक मुझे कितने का बेटा, वहाँ तक कितने का 6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना बेटा 3/2। अब मैंने सीपी माना कितना, हाँ 100, जब 100 माना तो 100 की वैल्यू 100 बनाने के लिए 100 की दर गुना कर दो बेटा, और 100 की दर गुना कर दिया, 2 से क्या बार 50, 50 दिया 150, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना 150, ऑप्शन क्या जाएगा आपका एक। अच्छा टाइप है भैया और इंपोर्टेंट टाइप है। समझो बेटा भाई, इसने कहा एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर पुस्तक को भाई बेच रहा है 10% पे, तो मैंने खरीदा वो मूल्य कितना माने 100 का 10% 10, 110 पे बेच दे। यदि 4% कम खरीदा है, 100 का 4% में 4 की कमी कर दो, कितनी खरीदे बेटा 96 की, और 6 पे अधिक बेचे है, तो भाई 6 रुपये अधिक बेचता, क्या रुपये अधिक बेचता भैया 6 रुपये अधिक, तो 18 से 3/4% का लाभ, इसका मतलब भाई 96 पे 18 से 3/4% का लाभ क्या का भैया 18 का, 96 खरीदी तो बेच कितने की 114 की, यहाँ 110 की बेची, यहाँ 114 की, कितने का अंतर है, वहां अंतर कितने का 6 का, 1 बराबर 3/2, 100 बराबर कितना हो जाएगा 150, तो फिर बच्चों कितनी खरीदा वो 150। अच्छा क्वेश्चन है, एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर 20% की हानि, खिलौने के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है, भाई हानि हो रही है, हानि कब होगी, ज्यादा खरीदाओ कम का बेचो। इसने कहा बेटा एक खिलौने को अंकित मूल्य के का मतलब होना 20/31 पर बेचने वाला बेचा मूल्य, जैसे दे रखा भैया एमपी का और एसपी का, भाई एसपी जो गिवन बेटा एमपी का कितना 20/31, आगे परसेंटेज में है 20%, तो 2 जीरो बढ़ाओ, आसान कैलकुलेशन करेंगे 2000 और कितना कर लें 3100, तो एसपी बटे एमपी बेटा कितना 2000 बटे कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो वस्तु का एसपी बेचा हुआ मूल्य कितना होगा 2000 और एमआरपी कितना होगा 3100, भाई 2 जीरो बढ़ा ली, आसान है, परसेंटेज दे रखी है ना, तो भैया तो इसने कहा 20% हानि किस पे होगी एसपी पे, भाई एक का होता है जब 2000 रुपये की बेच रहा है 20% की हानि, 20% का मतलब
20/20 पंजे, यहाँ कितने की बेच रहा है? 2000 की। 20% हानि 80, 20 चौक 80, 4 से क्या होगा 25, तो 1% बराबर 25। बेटा परसेंट में अपने आप में कितना होता है? 100। 100 बनाने की 100 की गुना 100 बराबर 2500। तो वस्तु का एस सीपी कितना होगा? 2500। तो इसने क्या पूछा बेटा? इसने पूछा भैया एमपी और सीपी का रेशो। एमपी कितना बेटा? भाई एमपी कितना दे रखा बेटा? एमपी दे रखा है वस्तु का 3100। अब गुड़िया एक बार बताओ, 2000 रुपए 20% की हानि कितने की होगी? 500 की। तो इसका मतलब 2000 की बेची है तो खरीदी कितने की? पहले 2500 की। 2 जीरो से 2 जीरो तो 31/25। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। भाई 2000 रुपए की बेच के 20% की हानि कब कमाएगा? जब 2500 रुपए खरीदी होगी। भाई हानि कब होगी? ज्यादा खरीदी हो कम की? भाई 2500 रुपए खरीदी है, 2000 रुपए की बेची है, तो हानि कितने की? 500 रुपए की होगी। तो भाई वैसे रेशो पूछा एमपी और सीपी का, तो 3100/2500 यानी 31/25। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। वो भी चलो कोई नहीं, गर्मी मुझे भी लग रही है, तो सेम। चलो भैया भेदभाव खत्म हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। ए तथा बी लागत मूल्यों का योग 1200 है। लागत मूल्य क्या है? खरीदा हुआ मूल्य। लागत मूल्य क्या है बेटा? खरीदा हुआ मूल्य। भाई योगफल 1200 है। ए तथा बी के विक्रय मूल्य का योग भैया 1390 है। यदि ए तथा बी 10% 20% लाभ कमाए, ए तथा बी के लागत मूल्य का अनुपात। एक बार होगी भाई टोटल क्रय मूल्य कितना रखा है बेटा? 1200। और इसने कहा लागत मूल्य का अनुपात। भाई एक बार बताओ, जो संख्या जो अनुपात 1200 काट देगा वही तो आंसर होगा। भाई लागत मूल्य दे रखा, लागत मूल्य का अनुपात पूछा। भाई 11 6 17 टोटल रेशो कितना होगा? 17 से भाई 1200 को बंटवारा ए और बी में तो करना। हाँ, एक रेशो ए का होगा बेटा, एक रेशो किसका होगा? 11 6 17 से 1200 कट जाएगा, 13 7 20 इससे कट जाएगा, 9 5 34 कट जाएगा ना, इससे कट जाएगा। या तो इसका अनुपात बेटा 7:9 होगा या 5:7 होगा। जब 2 होंगे तो भैया बेसिक करोगे तो लेंथ ही जाएगा। बेटा मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन, ठीक है भैया। बेटा एक बार बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा? 1200। भाई पहला लाभ कितना दे रखा बेटा? 10%। दूसरा लाभ कितना दे रखा बेटा? और गुड़िया ये बताओ भैया, भाई 1200 रुपए की खरीद रहा है और 1390 रुपए की बेच रहा है, तो लाभ क्या रुपए का होगा बेटा? 190। कुल लाभ ए और बी को क्या रुपए का होगा? भाई इसने कहा ए और बी का लागत मूल्य 1200 रुपए और ए बी का विक्रय मूल्य का योगफल, यानी 1200 रुपए खरीदे 1390 की बेचे, तो बेटा क्या रुपए का लाभ होगा दोनों को? 190 का। भाई 1200 का दोनों को लाभ क्या रुपए का होगा बेटा? 100। भाई पहले वाला है 10%, दूसरे को 20%, लेकिन जो बेटा 20% है इसे 10% तो पहला लाभ होगा, सिर्फ बढ़ा क्या है लाभ इसे? भाई 10% का, तो दोनों को सेम होगा, 10% ही तो बढ़ा है बेटा। गुड़िया पहले वाले का 10% लाभ है, दूसरे क्या परसेंट का लाभ है? 20%। तो पहले बच्चों क्या परसेंट लाभ बढ़ गया इसे? 10% का तो लाभ दोनों को है। भाई टोटल 1200 है, 1200 का 10% लाभ दोनों को है, तो कितने का लाभ दोनों को है? 120 का। भाई 1200 में से कॉमन लाभ कितने रुपए का होगा बेटा? 120 का। अभी लाभ बचा कितने का है? भाई 1200 में 1200 की खरीद रहे हैं, 1390 रुपए की बेच रहे हैं, 190 का लाभ कमा रहे हैं। भाई लाभ 10% से 20% होगा बेटा। कितना परसेंट कॉमन है? 10%। भाई कॉमन लाभ कितना है बेटा? 10%। 1200 का 10% क्या का लाभ होगा? 120 का। भाई दोनों को 120 का लाभ होगा कॉमन, 190 में से 120 का लाभ होगा, बचा कितना है? 70%। और बची परसेंटेज कितनी बेटा इस वाले दूसरे वाले की? 10%। और परसेंट में अपने आप में तो 100 बनाने के लिए 10 ढाई 100, 70 ढाई 700। तो फिर बच्चों इसे 700 रुपए है 1200 में से, तो इसे कितने बेटा? 500 रुपए। अनुपात क्या होगा? 5:7। तो ए और बी का रेशो क्या होगा? 5:7 होगा। अच्छा क्वेश्चन।
तो जो लागत मूल्य यानी वस्तु का क्रय मूल्य है उसे 5:7 में बांटेगा। कितने मिनट की हो बेटा? भैया 50 मिनट। चलो भैया, भाई एक बात बताओ भैया, वस्तु का लागत मूल्य कितना बेटा? 1200। भाई 1390 रुपए की बेचा, क्या रुपए का लाभ कमा रहा? 190। जो 190 रुपए का लाभ हो दोनों व्यक्ति ए और बी तो कमा रहे। इसने कहा यदि ए का लाभ 10 है तो बी का 20% हो जाए, तो भैया कॉमन लाभ कितना है? सो भाई 10% तो कॉमन है। भाई 1200 का 10% यानी दोनों तो 120 का लाभ कमा रहे। 170 में से 190 में से 120 का लाभ दोनों कमा रहे, बचा कितना? 70%। और बची हुई परसेंटेज बी की कितनी बच रही है अभी? 10%। ये ए की कंडीशन थी, ये बी की कंडीशन, तो 10% बराबर 70, 100% बराबर 700। भाई 1200 में से 700 रुपए बी पे है तो 500 रुपए किस पे है? ए पे, तो 5:7 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 21। भाई 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल का लागत मूल्य 96 रुपए है। 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल का लागत मूल्य 134 है। तो 1 परीक्षा पैड और 1 पेंसिल का कुल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 3 परीक्षा पैड, 3 पेंसिल, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल का मूल्य कितना भैया? ठीक है भैया। अब आगे चलो, किसने कहा 4 परीक्षा पैड और 3 पेन का मूल्य कितना है भैया? इनका अंतर ले लो, या तो इस ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब ऊपर ले जाओगे, इसमें से माइनस करेंगे जब ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ 4 में से भैया कितनी बची है? 1 पैड, 3 में 2 गया, 1 पेंसिल, 134, 14 में 60 गया, 14 में 6 गया 8, 3 38। तो 1 पैड और 1 पेन का मूल्य कितने रुपए है? 38 रुपए। कुछ नहीं करना भाई, इस सब ले जाओ, इसे नीचे लियो, इतना करना, बाकी कुछ नहीं है भैया। या भैया 1 पैड इसमें से इसे, इस इक्वेशन में से इसे घटा दिया, तो 1 पैड और 1 पेन का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? 38 रुपए। यानी 134 में 96 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 38 रुपए। या भाई आप कभी ये माइनस समझ रहे हो, यदि आप माइनस समझो तो भैया इस ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये भी माइनस की होगी, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की होंगे 38, जब माइनस कॉमन होगा ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, तो 1 पेन 1 परीक्षा पैड कितने की होगी? 38 रुपए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। चले भैया, चले बेटा, बहुत मिस्ट्री डाल दिया। भाई एक लड़का एक पृथ्वी की 10 टोपियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है, यानी एक पृथ्वी की दर से 20 रुपए खर्च करता है। चलो, अगले दिन में पृथ्वी टोपियों पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की टोपियां खरीदता है, तो पृथ्वी टोपी का लागत मूल्य क्या होगा? भाई 50 पैसे में तो 40 रुपए की कितनी खरीदेगा? भाई एक बात बताओ, जब इसने कहा भाई 1 रुपए की एक खरीद रहा है तो 20 रुपए की कितनी खरीदेगा? 20। भाई पृथ्वी टोपियों की दर से कुल खर्च 20, यानी 1 पे 20 का कर रहा है, तो 20 रुपए में कितनी खरीदेगा? 20 खरीदेगा। भाई जब 1 रुपए की एक है तो भैया 20 क्या रुपए की होंगी? 20 की होंगी। अब इसने कहा पृथ्वी टोपियों का, अगले दिन में पृथ्वी टोपियों 50 पैसे की छूट पड़ता है, 1 रुपए की जगह कितने की? 50 रुपए कर दे। भाई 1 रुपए की एक खरीद, एक लड़का एक पृथ्वी की दर से टोपियां खरीदता है। एसटीआर वाली बुक ली नीचे से। चलो अगला क्वेश्चन, कोई सी बुढ़िया देती, कोई सी बुढ़िया देती, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन में इस पे चला कर। अच्छा क्वेश्चन है भैया, पहले इस पे चले। भाई रजत एक मशीन 52 लाख के घाटे में बेचता है, यदि उसे 62 लाख में बेचा गया तो उसका लाभ पूर्व घाटे का पूर्व घाटे का क्या गुना हो जाएगा? लाभ जो है पूर्व घाटे का क्या गुना हो जाएगा बेटा? 9 गुना हो जाएगा। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है?
भाई रजत एक मशीन 52 लाख के में घाटे में बेच रहा हूँ, भाई हानि कब कमाएगा? जब कम की खरीदेगा ज्यादा की बेचेगा। भाई रजत एक मशीन 52 लाख में घाटे में बेचता है, यदि उसे 62 लाख में बेचा जाए तो उसका लाभ जो है ना पूर्व घाटे का कितना गुना हो जाए भैया? 9 गुना हो जाए। तो लाभ जो है पूर्व घाटे का कितना गुना हो जाए भैया? 9 गुना। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है भाई? मशीन का क्रय मूल्य एसपी क्या पूछा है भैया? सीपी पीछे भाई पहले कितने बेच रहा बेटा? 52 लाख में। अब कितने बेच रहा है? 12। ठीक है भाई, पहले इसने कहा उसका लाभ पूर्व घाटे का, उसका जो लाभ है बेटा अच्छी लैंग्वेज है, उसका जो लाभ है पूर्व घाटे का, पूर्व घाटे का 9 लाभ, मैंने माना पहले घाटा 1 का, अब लाभ कितने हो जाएगा? उसका जो लाभ है पूर्व घाटे का 9, उसका जो लाभ है बेटा पूर्व घाटे का क्या गुना हो जाए? 9। यहाँ अंतर कितने का भैया? 10 का। यहाँ अंतर कितने का? 62 और 52 का अंतर कितने का? 10 का। तो 10 बराबर 10, 1 बराबर 1। अब किससे करूं बेटा? इससे करा दूं तो -1 की कम 1, यहाँ 1 रुपये की हानि कमाई है बेटा, 52 की बेची है, 1 की हानि कमाई है, तो खरीदी कितने की है? 53 लाख की। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कॉपी भाई 52 लाख का घाटा है, यहाँ 52 लाख की बेच रहा है और 62 लाख की। लाभ जो है पूर्व घाटे का 9 गुना है। यहाँ कितने का? 1 का घाटा है, यहाँ लाभ कितने का? 9 गुना होगा भैया। 9 और 1 का अंतर, लाभ और हानि का अंतर 10। यहाँ 52 की जगह 62 का, वहाँ कितने का? 10 का। 10 बराबर 10, 1 बराबर 1। तो पहले बच्चों मैंने 62 से करा 1 रुपये की हानि, भाई 52 की बेच रहा है, 1 की हानि कमा रहा है, तो खरीद कितने की रहा है? 53 लाख की भैया। चले भैया, भैया एक लड़का एक वृत्ति की दर से टोपियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है। ठीक है बेटा, अगले दिन वह प्रति टोपियां 50 पैसे की छूट के साथ 1 रुपए की जगह क्या 50 पैसे कर देना, तो 1 रुपए में कितनी आ जाएंगी? जब वो 50 पैसे की छूट कर देगा 1 रुपए में कितनी आ जाएंगी बेटा? 2। तो 40 रुपए में, भाई जब 1 रुपए में 2 होंगी तो अब 40 रुपए में बेटा कितनी होंगी? 80 नहीं होंगी। जब वो 50 पैसे की छूट कर देगा, अब 1 रुपए में कितनी खरीदेगा? 2। तो 40 रुपए में कितनी खरीदेगा? और भैया एक जो ही 20 की ही, तो भैया 20 की कितनी खरीदेगा? एक 20 की ही, तो 20 की कितनी खरीदेगा भैया? 20 ही तो खरीदेगा। एक टोपी 20 की है, क्या है भैया? एक टोपी 20 की है, तो भैया 20 रुपए कितनी खरीद लेगा? 20। अब टोटल कितनी? औसत पूछा, औसत बराबर योग बटे संख्या। भाई टोटल खर्चा कितने का होगा? 60 का। कितनी संख्या होगी टोटल भैया? टोटल कितनी होगी? 100 पैसे। तो भैया रुपयों को पैसे बनाने के लिए 100 से गुना, तो भैया कितने पैसे हो जाएंगे भैया? 100 पैसे। कितने भैया? भैया आसान है, जब वो 50 पैसे की छूट कर देंगे तो गुड़िया 40 रुपए में कितनी खरीदेगा? 80। जब गुड़िया एक टोपी पे 50 पैसे की छूट दे देंगे तो 1 रुपए पे क्या है? कितनी हो जाएगी? 2। 1 रुपए में 2 टोपी, तो 40 रुपए में कितनी होगी बेटा? 80। और इसने कहा एक 20 की है, तो भैया 20 की कितनी हो जाएंगी भैया? पिड़ती टोपियां 1 रुपए की है, तो 20 रुपए की कितनी हो जाएंगी? 20। तो टोटल कितनी हो जाएंगी टोपियां? 100। भाई 60 रुपए में टोपियां होंगी 100, तो भैया पैसे को रुपये को पैसे बनाने के लिए किसकी गुना? 100 की। तो भैया कितने पैसे हो जाएंगे भैया? तो औसत क्या हो जाएगा प्रत्येक टोपी का? 60 पैसे। हो गया भैया? भाई एक बात बताओ, तो एक का खर्चा था 20 पे, गुड़िया कितने खर्चा? 20। तो 20 में 20 खरीद रहा है, यहाँ 40 में कितने खरीद? 80। भाई आसान है, 50 पैसे की छूट का मतलब 1 रुपए में कितनी होगी? 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य है। भाई पहले का सीपी 1200 है, दूसरे का 16। ए का विक्रय मूल्य बेटा 1380 है, दोनों पर बेचने पर लाभ कितना होगा भैया? 25%। बी को बेचने पर लाभ पूछा भैया। आसान है बेटा, ऐसे कर लेना चाहिए। चलो चले भैया, भाई वस्तु ए और बी, भैया वस्तु ए है
वस्तु बी है टोटल। पहले वाली कितनी खरीदी है बेटा 1200 की, दूसरे वाली 1600 की, तो टोटल कितने खरीदी है 2800 की। भाई पहली का विक्रय मूल्य बेटा, पहली वाली का जो विक्रय मूल्य है गुड़िया वो 1380 है। कितना है भाई 1200 खरीदी 1380 की बेची है, 180 रुपए का लाभ हमारा। भाई आसान है, पहले वाली कितनी खरीदी है 1200 की, दूसरी 16, टोटल कितनी खरीदी कुल, पहले वाली कितनी बेची है 1380, 1200 खरीदी 1380 की, 180 रुपए का लाभ हमारा। लेकिन चलो भैया इसने कहा भाई दोनों वस्तुओं पर कुल 25% का लाभ है बेटा, दोनों पर कुल 25%, इस पर कुल तो दोनों पर 25%, 2800 को 25%, 25% का मतलब कितना होगा भैया 25/100, 25 चौक यानी 700 रुपए का लाभ। कितने का लाभ 700 का, तो 700 का लाभ कमा रहा है, तो बेच कितने की रहा है 3500। दोनों कुल भाई कुल पे 25% का लाभ है, 2800 खरीदी है, 25% का लाभ 25 चौक 700 रुपए का लाभ, तो भाई 2800 खरीदी है 700 का लाभ कमा के बेची कितने की है। अब एक बार हो तो बेटा भाई पहले वाली बेची है 1380 की और टोटल बेची है कितनी बेटा, टोटल बेची है 3500 की। भाई टोटल में से 1380 घटा दो तो दूसरे वाली निकल जाएगी कितना भैया, कितना 2100। भैया एक बार हो तो गया भाई टोटल बेची है 3500 की, पहले वाली बेची गुड़ी कितनी 1380 की। भाई टोटल में पहले वाली घटा देंगे दूसरे कितने की निकलेगी भैया 2120 की। अब यह परसेंटेज पूछा 1600 की खरीदी 2120 की बेची, क्या रुपए का लाभ कमा रहा है 520 का। कितने का लाभ कमा रहा है 520 का। लेकिन यह पूछा बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। भैया एक बार बताओ भैया बेटा 520 रुपए का लाभ कमाया है किस पे भैया 1600 पे, परसेंट के लिए 0 भाई 4 से काट दे, 4 से 130 बार, 4 चौक 16, तो भैया 130 को 4 दिया 12, 4 दूनी 8 यानी 32.5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका बी। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें, एक बार रिपीट करो, एक बार कॉपी करने भैया रिपीट करो। अच्छा क्वेश्चन था भैया, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भैया, सिर्फ समझना है भैया। जब आप माइंड लगा के क्वेश्चन को समझोगे भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिवन क्या है, निकालना क्या है। भाई एक बार बताओ लाभ कब होगा, जब कम की खरीदेंगे ज्यादा की बेचेंगे। हानि कब होगी, जब ज्यादा की खरीदेंगे कम की बेचेंगे। लाभ हानि सीपी पे। भाई इसने कहा वस्तु, भाई 2 वस्तु है भैया, हो गया बेटा को भी। भाई एक खरीदी बेटा 1200 रुपए की, एक खरीदी 1600 रुपए की, टोटल कितने की होगी 2800। पहले वाली बेच रहा है 3180 की, इसने कहा टोटल पे 25% लाभ। टोटल कितने की दोनों 2800 की, 2800 का 25% क्या रुपए का लाभ 700 का। तो बेटा टोटल बेची कितने की 3500। भाई दोनों बेची 3500 रुपए की और पहले वाली बेची बेटा कितने की 1380। भाई टोटल में से पहले वाली घटाओ तो दूसरे वाली कितने की बेची है 2120 की। भाई दूसरे वाली 2120 की बेची है, खरीदी कितने की 1600 की। क्या रुपए का लाभ, लाभ और हानि सीपी पे तो कितने परसेंट 32.5। ऑप्शन क्या होगा आपका, आसान है बेटा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25, यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है। भैया 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, 21 रुपए में 20 बेचता है, तो भैया लाभ कितने। भाई 20 रुपए में, भाई 20 रुपए में कितनी खरीद रहा है वो 21, और 21 रुपए में कितनी बेच रहा है वो, तो लाभ पूछा है। भाई कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ज्यादा कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। हो गया कितना हो गया 20 गुना 20 400, 21 गुना 21 441। भाई 400 की खरीदी 441 की बेची, कितने रुपए का लाभ 41 का। लाभ और हानि किस पे भैया, जो ये वाली संख्या 400 परसेंट के लिए 4 है 40, 4 गुना 4 पंजे 20 यानी 10.25% का लाभ। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी होगा। ओके भाई आसान है, 20 रुपए की 21 खरीदती हैं और 21 रुपए की 20 बेचती हैं, तो लाभ भाई आसान है। भाई 20 रुपए की 21 खरीद रहा है, 21 रुपए की 20 बेचती। भाई कम की ज्यादा खरीदती है, ज्यादा की कम, ठीक है भैया। 20 रुपए की 21 खरीदती हैं और 21 रुपए की 20 महंगी करके बेच दी, तो लाभ हो रहा कितने का होगा भैया 10.25।
भाई क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, भाई क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर भैया 221 है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है भैया 17 है, तो विक्रय मूल्य भाई अंतर जो दे रखा है सीपी और एसपी का दे रखा है। और पहले बच्चों परसेंट क्या दे रखा लाभ, भाई लाभ इससे मेंशन हुआ लाभ परसेंट कब होगा भैया, भाई जब कम की खरीदेगा ज्यादा की बेचेगा। भाई 17% का लाभ बेटा देखो ये 17% मतलब 17%, ठीक है भैया, यानी 100 पे 17 का लाभ कमा रहा है। भाई 100 की खरीद रहा है और 17 का लाभ कमा के बेच कितने की रहा है बताइए। भाई 100 पे 17 का लाभ कमा रहा, मैंने माना 100 की खरीदे 17 का लाभ कमा कितने बेचेगा। भाई एसपी कितना मिलेगा, एसपी मिलेगा 117, सीपी मिलेगा 100, वहां अंतर कितने का बेटा 221 का, यहां अंतर कितने का 17, 17 एकम 17 17 की क्या एक यूनिट बराबर 13। पूछा क्या है विक्रय मूल्य का अनुपात 117, 7 इकाई का एक इसमें तो है भैया, क्योंकि 7 की 3 में भी गुना करो 117 की कितना हो जाएगा भैया 1521, तो इकाई का तो भैया कितने की विक्रय मूल्य कितना है। भाई आसान है भाई, क्रय मूल्य बेटा कॉपी ना करना पहले, इसने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मध्यांतर दे रखा 221 रुपये, यानी खरीदा हुआ मूल्य और बेचे हुए मूल्य के बीच का अंतर कितना है 221। अब इसने कहा भैया लाभ 17% हो, लाभ कब होगा बेटा जब कम की खरीदेगा ज्यादा की बेचेगा। भाई 17% का लाभ है 17/100, भाई 100 की खरीदा है 17 का लाभ कमा के कितने यूनिट की बेचा 117। भाई सीपी का यूनिट 100, एसपी का यूनिट कितना बेटा 117, तो भैया वहां अंतर कितने का सीपी और एसपी का 221, यहाँ अंतर कितने का 17 बराबर 221, 1 बराबर 13, एसपी पूछा एसपी का रेशो कितना 117, तो भाई कितना भाई इकाई 7 की और 3 में इकाई का 3 किस में सॉरी मिल गया 7 और 7 21 इकाई का के कौन सा ऑप्शन है भैया, ठीक है ठीक है भैया बंद कर देते हैं। भाई इसी के साथ साथ भैया एक क्लास प्यारे बच्चों में डिस्काउंट की होगी, यानी इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद जय।